एसडीएम साहब वगैरह पहुंचे, एसडीपीओ साहब थे साथ में, नायब तहसीलदार चंदीमर थे, उनके सामने बोला कि मैंने आज ऑर्डर कर दिया, कोई मीडिया वाला मेरे ब्लॉग बफलियाज में दिखता उनकी टांगे तोड़ दो। डीडीसी रियाज साहब मुझे डराने की धमकाने की कोशिश करते हो। डीडीसी रियाज साहब ने ये बोला मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने डीएसपी को गले से पकड़ा था, और वहाँ के जो अपने नायब साहब थे, नायब साहब को बोला कि ये मीडिया वाले जो है यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए। आखिर सर हमारा कसूर क्या है? इस बात की है, एसडीपीओ साहब मौजूद हैं, एसडीएम साहब मौजूद हैं, नायब तहसीलदार साहब मौजूद हैं, वहां एक सहाफी को एक चुना हुआ नुमाइंदा डराने धमकाने की कोशिश करता है। आम आदमी, आम सहाफी पहले भी परेशान होते रहते थे, अब भी परेशान होंगे। अब हम खड़े हैं हर उस सहाफी के साथ जो ईमानदार है, ईमानदारी के साथ सहाफत करना जानता है। अगर उसे डराने की कोशिश कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेगा, कोई भी सरकारी मुलाजिम करेगा, तो फिर हम उस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे, उस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे। जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है पूंछ, पूंछ का एक इलाका है बफलियाज, दूर दराज का इलाका है, सुरनकोट से भी दूर, पूंछ हेडक्वार्टर से भी दूर। वहां कुछ हमारे सहाफी दोस्त बहुत मेहनत और मुशक्कत के साथ सहाफत का अलम बुलंद किए हुए हैं। हम जो शहर में रहते हैं, हमसे बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां उन इलाके के सहाफियों को हैं जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी आवाजें दब जाती हैं या दबा दी जाती हैं। बफलियाज उसका एक गांव बहराम कला चंडीगढ़, वो इलाका है जहां से हम लोग मुगल शाहरा से कश्मीर की तरफ जाते हैं। मामला यह है कि आज एसडीएम सुरनकोट, नायब तहसीलदार, सारा अमला चंडीगढ़ पहुंचता है, और ये वो इलाका है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही साथ इस इलाके की और बहुत सारी शिकायत भी आती रहती हैं, खास तौर से माइनिंग से जुड़ी हुई शिकायत कि इस इलाके में बहुत ज्यादा माइनिंग होती है, कोई रूल एंड रेगुलेशन का ख्याल नहीं रखा जाता है, जो जितना ताकतवर है उस दरिया पर वही काबिज है। आज सुरनकोट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंचती है, डीडीसी मेंबर रियाज साहब भी वहां पहुंचते हैं, वहां हमारे सहाफी भाई सदीक शेख भी मौजूद होते हैं। सहाफियों का काम ही है कि वो जगह जगह पहुंचे, खास तौर से जब ऑफिसर्स आए तो फिर वो देखें कि ऑफिसर्स क्यों आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं उसका निपटारा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इस बार सदीक शेख को जो तजुर्बा पेश आया वो शायद इससे पहले नहीं आया होगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर रियाज साहब ने बाकायदा एसडीएम की मौजूदगी में, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में सदीक शेख को डराने धमकाने की कोशिश की, बाकायदा धमकी दी और एडमिनिस्ट्रेशन से यह कहा कि यह शख्स यहां दिखना नहीं चाहिए। और सहाफियों के बारे में भी बहुत कुछ रियाज साहब ने कहा। रियाज साहब हमारे वो डीडीसी हैं, बफलियाज ब्लॉक के वो डीडीसी हैं जो ना के बराबर दिखते हैं, लोगों के काम के लिए कभी नहीं दिखे। क्योंकि पेशा ठेकेदारी है तो जाहिर है ज्यादा वक्त बाहर रहते हैं, यहां कम कम दिखाई देते हैं, लेकिन आज जब पहुंचे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में एक सहाफी को डराते धमकाते हुए नजर आए। सहाफी सदीक शेख फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या वाकया पेश आया। सदीक साहब बहुत शुक्रिया, आप फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं। सदीक साहब ये बताइए आप कहां के रहने वाले हैं और आज जो वाकया पेश आया वो क्या है और क्यों आया? जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता चलूं, मैं एक बहरम गला दूर दराज एक गांव पंचसरा में रहने वाला हूं यहाँ का। जब हम यहाँ पे एसडीएम सुरनकोट आते हैं, नायब तहसीलदार चंडीगढ़ वहाँ पे होते हैं, एसडीपी साहब होते हैं सुरनकोट, वो भी थे वहाँ पे। जब एक प्लान बनता, सारे डीडीसी ब्लॉक बफलियाज रियाज साहब मनाते हैं, उस प्लान की कापी जब मैं पब्लिक के बीच जब रखता हूँ और डीडीसी रियाज साहब को जब पता चलता हो, डीडीसी रियाज साहब मुझे डराने की धमकाने की कोशिश करते हो। डीडीसी रियाज साहब ने ये बोला मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने डीएसपी को गले से पकड़ा था, और वहाँ के जो अपने नायब साहब थे, नायब साहब को बोला कि ये
मीडिया वाले जो है यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए। आखिर सर हमारा कसूर क्या है? हम सदीक साहब एक मिनट रुकिएगा, एक एक सवाल का जवाब दीजिए। जी जी सर। एक उन्होंने ये कहा कि मेरा बाप, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने डीएसपी का गरेबान पकड़ा था। जी जी सर। ये उस वक्त कौन मौजूद था वहां जब ये कहा गया आपको? सर वहाँ के मकामी लोग, 2-3 मकामी लोग थे वहाँ पे, नायब साहब भी थे वहाँ पे, उनके सामने मुझे थर्ड दी उनने। अच्छा जी। तो साथ में ये एसडीएम साहब को बोलने लगे कि ये जो हैं ये सबसे बड़े जो ये मीडिया वाले हैं, ये चुगली मारते हो, यहाँ पे माइनिंग और बोइंग स्मगलिंग जो जब होती है तो ये बड़े अफीसरों को फोन करते हैं। डीडीसी साहब ने। अच्छा, मतलब ये कि डीडीसी ये कह रहे हैं माइनिंग चलती रहे और सहाफी खामोश रहें, वो ऑफिसर्स को फोन करके ना बताएं कि यहाँ माइनिंग हो रही है, यही चाहते हैं डीडीसी साहब? जी 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 सर। और साथ में सर उन्होंने हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि आपके नाम पे गाड़ियां चलती हैं, जो मीडिया वाले यहाँ से चुगली लगाते हैं। अगर सर मीडिया वाले अगर कहीं बड़े अफीसर को बताते हैं, आखिर ये बोइंग स्मगलिंग या इलीगल माइनिंग रोकने के लिए हम बोलते हैं, हमारे नाम पे कौन से वो मीडिया वाले हैं जो गाड़ियां चलाते हैं? अच्छा, मतलब मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने डीएसपी का गरेबान पकड़ा था, तो फिर सदीक शेख की तो कोई हैसियत ही नहीं हुई उसके सामने। जी जी। और सर उनको जो जब हमारे जो बड़े उदाकार वहां पे पहुंचे, जो डिपार्टमेंट के वहां पे एसडीएम साहब वगैरह पहुंचे, एसडीपीओ साहब थे, साथ में नायब तहसीलदार चंदीमार थे, उनके सामने बोला कि मैंने आज ऑर्डर कर दिया, कोई मीडिया वाला मेरे ब्लॉक बफलियाज में दिखता उनकी टांगे तोड़ दो। एक चीज और सदीक शेख साहब बता दीजिएगा, चलिए इसको छोड़े, ये बताइएगा कि किस तरह की दिक्कतें और परेशानियां दूर दराज के इलाकों में जो लोग सहाफत करते हैं उन्हें पेश आती हैं? सर हमारे डीडीसी ब्लॉक बफलियाज के रियाज साहब की अगर हम बात करें, वो ब्लॉक बफलियाज में कम रहते हैं, अपने काम पे ज्यादा वो ध्यान देते हैं। अगर सर मैंने एसडीएम साहब को बोला रियाज साहब के सामने, सर एक विजिट करो मेरे वार्ड में, देखो डीडीसी साहब ने जो है 5 साल के अंदर जो है कुछ, मैं बोल रहा हूँ कि 50,000 का काम ही नहीं कराया, जैसे रास्ते थे वैसे ही थे सर। मैंने उनको एसडीएम साहब को बोला, जब मैंने ये बात बोली उसके बाद वो भड़क चुके हैं, आगे से डीडीसी साहब भड़क चुके हैं उनके सामने। डीडीसी साहब भड़क चुके हैं। और सर मैं आपको बताता हूँ, जो डीडीसी साहब की एक रोड जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की रोड है, उसमें सर 80 लाख रुपया लगा चुके हैं, उस रोड पे 80 लाख लगा चुके, अभी तक वो रोड अभी तक भी जो है कंप्लीट नहीं हुई सर। अच्छा, तो सदीक साहब जिस तरह की धमकियां आपको डीडीसी ने दी हैं, तो ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। और दूसरा ये है, इससे तो आपको खतरा भी है, क्योंकि डीडीसी हैं, वो तो ताकतवर हैं, वो तो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से यही कहना चाहता हूं, अगर डीडीसी यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अगर होता है, हम हमारा भी हक बनता है, हमारा भी वो डीडीसी है, हमारा भी हक बनता है, हम भी अपने वार्ड के लिए बात करेंगे, हम भी अपने गांव के लिए बात करेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, आखिर इसका रीजन क्या रहा। जब हमने उनसे बात करना चाहिए, उन्होंने गोल मोल करके बात वहां से निकल गए सर। सदीक शेख साहब को आप सुन रहे थे, बहराम गला चंडीगढ़ से इनका ताल्लुक है, दूर दराज के इलाकों में पहाड़ों में घूम घूम कर सहाफत करते हैं, लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं। लेकिन जब लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा, जिसने लोगों की बातें सुननी हैं, लोगों के मसाइल हल करने हैं, जब वो डराने और धमकाने पे उतर आए, तो फिर समझ जाना चाहिए कि उस शख्स के पास दिखाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने 5 साल में क्या कुछ किया है। सदीक शेख बहराम कला चंडीगढ़ ब्लॉक बफलियाज में रहकर सहाफत करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। जब जब सदीक शेख और उन जैसे सहाफियों को डराने धमकाने की कोशिश कोई भी करेगा, हम अपने सहाफी दोस्त, सहाफी भाई के साथ खड़े हो रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लोग, हमारे साथ जुड़े हुए लोग कितनी ईमानदारी के साथ इस पेशे से वाबस्ता हैं और इस पेशे को कितना मुकद्दस, कितना अहम जानते हैं।